Hello everyone, welcome back once again. Lecture number 1 over the LCD. Everybody know about the LCD means limit, continuity and differentiability. Today we will going to start the limit. First of all we will finish limit, after that continuity and in last we will move on the differentiability. Okay, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं. ओके, छोटा बोले तो इसमें तीन सेक्शन है, एल प्लस सी प्लस डी, दैट मीन्स की लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, जो कि इसको हम वन बाय वन फिनिश करेंगे. तो आज मैं स्टार्ट करूंगा लिमिट के बेसिक से. तो एज ए इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से लिमिट में हम क्वेश्चंस को करेंगे. धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस करते चले जाएंगे. ओके, तो आज एज ए इंट्रोडक्शन है कि लिमिट में क्या क्या होता है, कैसे लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्या क्या इसके फॉर्म्स हो सकते हैं या क्या क्या ऑपरेशंस इसमें हो सकते हैं, उन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, बेसिक्स इसका क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे. ओके, तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज 1.9. यहाँ पे हमें दे दिया गया है 1.9, 1.99, 1.99 एंड सो ऑन. ये सीरीज नंबर 1 है. ओके, ये सीरीज नंबर 1 है. दूसरी सीरीज इस तरीके से दी गई है कि 2.1, 2.01, 2.001 किसी एक वेरिएबल में इसे स्टोर किया जा रहा है. यानी कि एक तरीके से हम x की वैल्यू में इसे असाइन कर रहे हैं और इस तरीके से एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन कर दिए हैं. ओके, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, अगर हम देखें तो ये वैल्यू 1.9 से 2 की तरफ अप्रोच कर रही है. और इन वैल्यूज़ की अगर हम देखें तो राइट साइड से ये 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. इन वैल्यूज़ को अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ 2 की तरफ अप्रोच कर रही है. और इन वैल्यूज़ को अगर हम लोग देखें तो राइट साइड से लेफ्ट 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जो कि एक वेरिएबल में हम स्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं. कि जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि द वैल्यूज ऑफ x इन द फर्स्ट सीक्वेंस आर ऑल लेस देन 2 और अप्रोचिंग 2. जैसा कि ये सीक्वेंस नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं कि ये 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये राइट साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है. ओके, in this case we say that x tends to 2 from left, it is denoted by x2 minus, x tends to 2 minus. मतलब जो ये सीरीज नंबर 1 है, अगर सीरीज नंबर 1 की हम बात करें 1.9, 1.99, ओके एंड सो ऑन, ये 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन कहाँ से? लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है. इसलिए इसको लिमिट के फॉर्मेट में अगर हम लिखने का प्रयास करें तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, क्योंकि 2 से कम है. ओके, 2 से कम है और ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस. ओके, बहुत ही क्लियर है. ऐसी तरीके से अगर हम सीक्वेंस नंबर 2 में देखें तो सीक्वेंस नंबर 2 में हमें क्या लिखा है? द वैल्यूज ऑफ x इन द सेकंड सीक्वेंस आर ऑल ग्रेटर देन 2. ओके, 2 से बड़ा है, ये आपको बहुत क्लियर है. एंड अप्रोचिंग 2, in this case we say that x tends to 2 from right, it is denoted by x tends to 2 plus. तो सिमिलरली अगर हम देखें x tends to 2 plus कब कहेंगे? जैसे ये 2 था, अगर इसकी वैल्यूज को हम लोग देखें तो राइट से अप्रोच करके 2 की तरफ आ रहा था. ओके, सीरीज नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो राइट से अप्रोच करके 2 की तरफ आ रहा है. और सीरीज नंबर 1 की बात करें तो लेफ्ट से अप्रोच करके कहाँ पे आ रहा है? राइट की तरफ आ रहा है. दिस इज सीरीज नंबर 1. तो हम ये कह पाएंगे जो लेफ्ट से सीरीज की तरफ अप्रोच करेगा, जो लेफ्ट से अप्रोच करेगा उसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस. ओके, और जो राइट से अप्रोच करेगा उसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस. ओके, बहुत ही बेसिक है. ओके, यही बातें इसमें लिखी गई है, बहुत ही क्लियर है. जब हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू की तरफ जो वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसको हम लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, जिसकी तरफ अप्रोच कर रहा है राइट तरफ से अगर अप्रोच करेगा तो उसको क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस. ओके, बहुत ही क्लियर है. मूव टू द नेक्स्ट. अगर मैं आगे बात करूं इसकी तो यहां पे देखिए क्या लिखा है? इफ x टेंस टू 2 आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट देन वी से x टेंस टू 2 एंड इट इज डिनोटेड बाई x टेंस टू 2. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 2 गिवन है, राइट साइड से जब अप्रोच कर रहा था तो मैंने इसको लिखा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस. ओके, और यही जब लेफ्ट साइड से 2 की तरफ अप्रोच किया तो इसको मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस. अल्टीमेटली ये अप्रोच कहाँ पे कर रहा है? 2 की तरफ कर रहा है. तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा? इसको फाइनल वे में मैं लिख पाऊंगा लिमिट x टेंस टू 2. ओके, क्योंकि ये -2 वाला भी अगर हम लोग देखें तो 2 को अप्रोच कर रहा है और +2 वाला भी देखें तो 2 को अप्रोच कर रहा है. तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे ये लिख पाएंगे लिमिट x टेंस टू 2. ओके, ये एक सिंपल नोटेशन है, इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे? नोटेट करेंगे. ओके,
क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। मूव टू द नेक्स्ट। To understand the limit concept, the function below is very much useful। एक फंक्शंस को अगर हम ले लें, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक सिंपल फंक्शन मैंने ले लिया कि एफ एक्स इक्वल टू, हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं ऐसा मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स प्लस टू, हियर एक्स नॉट इक्वल टू टू, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और फंक्शन इनफाइनाइट को लीड करेगा। एवरीबडी नो अबाउट दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस हिसाब से इसको ओपन करें तो यहाँ पे x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x प्लस टू बचेगा। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन की वैल्यू क्या है x प्लस टू। अगर मैं इस पे लिमिट को यूज करूं, ओके, इस पे अगर मैं लिमिट को यूज करूं और इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है, एवरीबडी नो। तो ओरिजिन से जाएगा, ऐसा है, ठीक है, ओरिजिन से जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ को बनाने का प्रयास करूं तो हम कुछ डेटा ले रहे हैं, ओके। अगर इन डेटा को आप देखेंगे तो x की वैल्यू हम कुछ भी इसमें प्लेस करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y मिलेगा, ओके, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y मिलेगा। x की वैल्यू फिर से कुछ प्लेस करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा, एंड सो ऑन। अगर मैं एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट की बात करूं, ओके, एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया x इक्वल टू टू, यहाँ पे x इक्वल टू टू पे हम देखेंगे, जैसे x इक्वल टू कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा, कोई भी पॉइंट लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा। हमने 2 को यहाँ फिक्स किया x इक्वल टू टू, तो x इक्वल टू टू पे हम देखेंगे, जैसे ही 2 यहाँ पे रखेंगे तो हमें y कहाँ पे अप्रोच करेगा, 4 पे अप्रोच करेगा। लेकिन सोचिए इस 2 के अक्रॉस अगर हम लिमिट पे बात करें तो कैसे बात करेंगे। इस 2 के अक्रॉस अगर मुझे लिमिट पे बात करना होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं, ओके, इस 2 के अक्रॉस अगर मुझे लिमिट पे बात करना होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और राइट से भी 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम 2 पे आ रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें y भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2 को अगर हम अप्रोच करें इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा 2 पॉइंट समथिंग, ओके, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग y भी तो मिल रहा है। तो इस पॉइंट को अगर हम नोट डाउन करें तो हम 2 पे क्या लगा सकते हैं, लिमिट यूज कर सकते हैं। यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ओके। तो दिस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट को समझेंगे, ओके। मूव टू द नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द graph we can easily observe that when x approaches 2 from the left or right fx approaches 4। बहुत ही क्लियर है, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी x अप्रोच करेगा किसको, 2 को, तो जो fx है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को, क्योंकि यहाँ पे fx इक्वल टू क्या लिखा गया है, fx इक्वल टू x प्लस टू। तो जैसे x को अगर हम 2 से अप्रोच कराएंगे तो fx किसको अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा। बहुत ही क्लियर है। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखने का प्रयास करें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि व्हेन x टेंड्स टू 2, दैट मीन्स कि लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें तो जो हमारा फंक्शन है वो किसको अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा, ओके। और इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि अब हम लिमिट के टर्म में ढलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन x टेंड्स टू 2, जैसे x 2 को टेंड किया, यानी कि लेफ्ट से हो या राइट से, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहां पे लीड कर रही है, 4 को लीड कर रही है। तो इसको लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, दैट मीन्स कि जब भी x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट और लेफ्ट, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहां पे अप्रोच करेगी, 4। दिस इज द सिस्टमेटिक वे हाउ टू राइट द लिमिट फॉर्म, ओके। तो बहुत ही क्लियर है। तो इस तरीके से लिमिट के फॉर्म को हम लिख सकते हैं, ओके। आगे अगर हम बढ़े तो देखिए इसी बात को इन्होंने कहा है कि इन दिस द लेफ्ट अप्रोच इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। जो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा उसको एक टर्मिनोलॉजी दे दिया गया जिसको हम LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और राइट से जो अप्रोच करेगा उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। तो इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या बोलते हैं, LHL बोलते हैं, ओके। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अगर मुझे इसी लिमिट को डिफाइन करना हो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो देखिए इसमें 2 रूप होते हैं। अभी एक होता है LHL, एक होता है RHL। क्योंकि हम अभी बेसिक अगर हम बात करें तो बेसिक में भी मैंने क्या बोला था,
टू को अप्रोच दो तरफ से किया जा सकता है, राइट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है। लेफ्ट साइड से जब भी हम अप्रोच करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से जब भी अप्रोच करेंगे उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। दैट मीन्स कि ये जो सिंगल लिमिट है ये एक सिंगल लिमिट नहीं होता है, इस लिमिट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम दो जगह से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक लिमिट कभी भी एक नहीं होती है, उसमें इनडायरेक्ट दो लिमिट एग्जिस्ट करती है जिसको हम LHL बोलेंगे और RHL बोलेंगे। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, तो देखिए यहाँ पे LHL क्या लिखेंगे, इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं क्योंकि माइनस लगा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, fx इक्वल टू 4 लिखेंगे। और इसी को अगर RHL के फॉर्मेट में लिखना होता तो हम इस तरीके से लिखते, द राइट अप्रोच इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट। जो राइट साइड से अप्रोच करेगा उसे क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट कहेंगे। और इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2 प्लस के फॉर्मेट में लिखेंगे, fx इक्वल टू 4। ओके, तो बहुत ही अगर क्लियर तरीके से मैं एक शब्द में लिखना चाहूँ, एक स्टेटमेंट में, तो लिमिट x टेंस टू 2 fx ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा RHL भी हो और क्या हो, LHL भी हो। RHL की अगर हम बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, क्योंकि ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, 2 प्लस fx लिखेंगे। LHL की अगर हम बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इस तरीके से लिखेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। अच्छा, कोई भी, दैट मीन्स कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पे क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में लूंगा। लिमिट x टेंस टू 2 fx तभी एग्जिस्ट करेगा जब RHL इक्वल टू क्या होगा, LHL होगा। दैट मीन्स कि उसमें एक RHL भी होना चाहिए। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट साइड से भी हम अप्रोच कर सकें और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट साइड से भी हम अप्रोच कर सकें, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो ही वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, बाद में इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स की अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वी स्टडीड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन f एट ए गिवन पॉइंट a। एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट a पे हम बात करने जा रहे हैं कि एक फंक्शन है x इक्वल टू a पे किस तरीके से हम राइट हैंड लिमिट को डिफाइन करेंगे, किस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन करेंगे। ओके, एज द अप्रोचिंग वैल्यूज ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू a, here we note that there are two ways x could approach a either from left or from right। वही बात कहा जा रहा है कि जैसे fx एक फंक्शन है और x इक्वल टू a पे मुझे लिमिट को निकालना है, तो दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, इसको क्या बोलेंगे, LHL बोलेंगे। ओके, और RHL की बात करें तो राइट साइड से जो अप्रोच करेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx की बात करेंगे। ओके, तब जाके ये एग्जिस्ट करेगा, लिमिट x टेंस टू a fx। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट कराने के लिए हमें इन RHL और LHL का एग्जिस्ट होना जरूरी है, जो इस तरीके से कोरिलेट करेंगे। ओके, क्लियर है, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ओके, इन्हीं बातों को अगर हम वन बाय वन यहाँ पे समझे तो ऐसा कर सकते हैं, दिस नेचुरली लीड्स टू टू लिमिट्स, नेमली राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि ऑलरेडी अभी मैंने बताया। ओके, तो राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन f एट x इक्वल टू a इज ए लिमिट ऑफ द वैल्यूज ऑफ fx एट as x tends to a when x takes values greater than a। greater than a का मतलब a से बड़ी वैल्यूज लेंगे, जो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। और इसको लिखने का जो तरीका है अभी मैंने लिखा, x टेंस टू a प्लस fx लिखेंगे। सिमिलरली वी डिस्क्राइब द लेफ्ट हैंड लिमिट f एट x इक्वल टू a, इसको कैसे लिखेंगे, x टेंस टू a माइनस fx। दैट मीन्स कि किसी भी लिमिट में एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है, अल्टीमेटली दो ही लिमिट एग्जिस्ट होगी, LHL दैट मीन्स की लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL दैट मीन्स की राइट हैंड लिमिट। ओके, बहुत ही क्लियर है। मूव टू द नेक्स्ट। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ओके, यहां पे देखिए एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो एक देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, क्या लिखा गया है, एक फंक्शन है जो डिफाइंड है R टू R, दैट मीन्स कि इसमें इनपुट के तौर पे रियल वैल्यूज दी जा रही हैं और जो आउटपुट आएगा वो भी रियल वैल्यूज है। फंक्शंस की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, fx इक्वल टू 1 होगा। ओके,
एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स होगा इफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि कोई एक ऐसा ग्राफ हम बना सकते हैं या सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी लिमिट में काम होगा, जो भी फंक्शन हमारा डिफाइंड है वो एक्स इक्वल टू 0 के अक्रॉस है, 0 के आगे हो रहा है या 0 के बराबर हो रहा है या 0 के पीछे। दैट मीन्स कि बहुत ही क्लियर है यहाँ पे जो कंडीशंस मुझे ऑब्टेन करना है, जो लिमिट ऑब्टेन करना है वो x इक्वल टू 0 पर करना है। x इक्वल टू 0 एफ एक्स, ये ऐसा क्यों हो रहा पा रहा है, क्योंकि 0 के आगे दैट मीन्स कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसको हम बोलेंगे RHL, ओके। और 0 के पीछे या इक्वल दैट मीन्स कि लेस देन 0, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो बहुत ही क्लियर है, अगर x इक्वल टू 0 पे हम बात करेंगे, x इक्वल टू 0 पे बात करेंगे, इसका मतलब LHL भी मुझे निकालना होगा, RHL भी निकालना होगा। इसीलिए यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी गई हैं, ओके। एक LHL दैट मीन्स कि 0 माइनस, एक RHL 0 प्लस, ओके। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक इस तरीके से डिफाइंड है, अगर इनको हम ऑब्जर्व करें, ओके, इनको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम बहुत ही क्लियर है कि x लेस देन 0 के लिए ये क्या आएगा, 1 आएगा, जिसको हम LHL बोल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देंगे। और नोटेशंस के तौर पे अभी जो मैंने बताया कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, या इक्वल टू रहेगा तो भी 1 आएगी, ओके। Similarly, the limit of f at x equal to 0, which is defined by the values of fx, जब x greater than 0 हो, 0 से बड़ा होगा, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस एक्स आएगी, ओके। 1 प्लस क्या आएगी, x आएगी, 1 प्लस एक्स आएगी। जब 0 से बड़ा होगा तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स आएगा। इस ग्राफ को आप देखिए, इस ग्राफ में क्या है, x इक्वल टू 0 है ये पॉइंट, ओके, x इक्वल टू 0 ये पॉइंट है। मैं इसको अगर थोड़ा सा चेंज करूं तो देखिएगा, दिस इज द x इक्वल टू 0 पॉइंट है। x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 आएगा, x लेस देन इक्वल टू 0, और ये 1 प्लस एक्स आएगा जब ग्रेटर देन 0 होगा। यानी 0 से आगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लगभग सेम रहेगा, लेकिन ज्यादा आगे जाने पे ये ग्राफ क्या हो जा रहा है, 1 से बड़ा हो जा रहा है। 1 से बड़ा का मतलब देखिए ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अप टू 1, 0 के आसपास अगर हम लोग देखें तो जैसे 0 प्लस और 0 माइनस तो लगभग सेम आएगा, 0 प्लस 0 माइनस, इसीलिए ये ग्राफ यहाँ तक क्या है, सीधा है, स्ट्रेट है। और इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बहुत ही क्लियर है, इस तरीके से फंक्शंस की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ओके। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा किस तरीके से हम फंक्शंस की वैल्यूज को यहाँ पे डिफाइंड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे 0 प्लस की अगर हम बात करें तो 0 प्लस पे भी किस थोड़ी देर के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम जाएंगे, इससे ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देखिए 2 पे इंडेक्सिंग की गई है, 0 के आसपास नेबरहुड की बात होती है। जैसे अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ले रहा हूँ, ओके, तो इसका मतलब यह है कि लिमिट x टेंस टू 0 पे मैं निकाल रहा हूँ, और इसके लेफ्ट में भी मैं थोड़ा सा समझूंगा, लेफ्ट में मतलब जस्ट इसके पास, तो जस्ट इसके पास भी इक्वल टू कितना आएगा, 1 के आसपास आएगा, और जस्ट इसके बाद भी इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। इससे ज्यादा दूर जाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 होगा या 2 होगा, 2 के बाद कोई वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ओके। Here we note that the right hand limit of f at 0 exists and or equal to 1, and in this case the limit of fx x tends to 0 exists and it is 1, okay। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, इसकी वैल्यू भी अगर 1 आ रही है, तो इन दोनों कंक्लूजन से मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। क्योंकि RHL और LHL अगर एग्जिस्ट करते हैं और दोनों इक्वल आते हैं, तभी जो है मेन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और मेन लिमिट उस पॉइंट पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे LHL की वैल्यू 0 के नेबरहुड में, यानी उसके आसपास भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यानी कि लेफ्ट में भी LHL में भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। RHL में भी अप टू 0 से थोड़ा सा आगे जाने पे नेबरहुड में भी 1 आ रही है। तो एग्जैक्ट हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और ये लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ओके। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें
तो छोटे छोटे एमसीक्यूज आज हम करेंगे ताकि एक क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से मुझे करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे क्या पूछ रहा है कि एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है fx, लिखा है x माइनस वन। ओके, हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस एफ एक्स के मतलब क्या हुआ कि हमें 1 के आगे, 1 के थोड़ा सा आगे, दैट मीन्स कि राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालना है। थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस वन, अंडर रूट में क्या आएगा 0, अंडर रूट में 0 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, 0 इज द आंसर। दैट मीन्स कि फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है तो हमने डायरेक्ट इसमें प्लेस कर दिया 1 प्लस, दैट मीन्स कि इसके 1 पे पूछ रहा है। 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, जो लिमिट हमें निकालना है वो x इक्वल टू 1 पे निकालना है, और 1 प्लस का मतलब क्या निकालना है, मुझे RHL निकालना है। RHL निकालना है तो लिमिट किस पे है 1 पे, तो मैं 1 को डायरेक्ट प्लेस कर दिया, और 0 जो आया वो डिफाइंड वैल्यू है, वो रियल और डिफाइंड वैल्यू है, इसलिए एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये कह पाएंगे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द सेकंड। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, ओके, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी गिवन है कि जैसे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू के। ओके, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू के, देन लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स पूछ रहा है। देखिए कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसका RHL, ओके, RHL दैट मीन्स कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स ये आए, और LHL की बात करें तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स ये भी आए, और दोनों इक्वल आए। दोनों कैसे आए, इक्वल एंड डिफाइंड आने चाहिए। क्या आने चाहिए, इक्वल एंड डिफाइंड आने चाहिए। अगर ऐसा आया तो लिमिट x टेंस टू a क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब सोचिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही क्लियर है, हमसे कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू के, दैट मीन्स कि a पे हम एक फंक्शन है एफ एक्स, उस पे कोई भी लिमिट लगाते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, के आ जाता है। तो कह रहा है कि LHL बता दो कितना आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये बताओ ये लिमिट एग्जिस्ट कब किया होगा, जब LHL और RHL की वैल्यू क्या आई होगी, सेम आई होगी, और कैसा डिफाइंड आया होगा और इक्वल, तभी तो ये एग्जिस्ट किया होगा। अगर इसकी वैल्यू k है तो इसकी वैल्यू भी क्या आई होगी, k आई होगी, तभी जाके ये लिमिट क्या किया होगा, एग्जिस्ट किया होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए क्या लिखा गया है कि इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू के एंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू l, देन लिमिट x टेंस टू ये, और इसके 4 ऑप्शन है। अब देखिए बहुत ही क्लियर है, मैं नोट करके इसको लिख दे रहा हूं, आप चाहे इसको नोट कर लेंगे। ओके, ए लिमिट इज एग्जिस्ट ओनली, ओके, इज एग्जिस्ट ओनली इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ये इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू ए डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू ए डेफिनेट वैल्यू। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लिमिट x टेंस टू a कभी भी तभी एग्जिस्ट करेगा, ये कभी भी तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारा RHL भी हो, ठीक है, RHL भी हो और क्या हो, LHL भी हो, और उन दोनों का एक डेफिनेट वैल्यू आ रहा हो, डिफाइंड वैल्यू आ रहा हो, तभी कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज क्या कर जाती है, वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, वो लिमिट फेल कर जाएगा। अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू RHL कहे तो भी वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम उसको राइट हैंड लिमिट एग्जिस्टेंस बोलेंगे, बाद में उसकी चर्चा करेंगे। या लिमिट x टेंस टू a अगर LHL के बराबर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो, ठीक है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन कंप्लीटली लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए हमारा RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू ए डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए एट x इक्वल टू ए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इसकी वैल्यू आई है k, और लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई है l। अब सोचिए, अब भाई हम इसका मतलब ये है कि लिमिट हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू a पे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, क्योंकि a प्लस दैट मीन्स कि RHL,
ए प्लस पे हम निकालेंगे दैट मीन्स की आर एच एल, ए माइनस पे निकालेंगे दैट मीन्स की क्या हो गया एल एच एल। और अभी मैंने बताया कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब आर एच एल इक्वल टू क्या होगा एल एच एल। अब देखिए आर एच एल की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है के, एल एच एल की वैल्यू क्या आई है एल। जब ये ऐसा है तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं। तो क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। डेफिनेट तो है, के भी है एल है, लेकिन के एल नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तब हम कहते लिमिट क्या करती, एग्जिस्ट कर पा रही है। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बहुत ही क्लियर है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा लेके इसको, तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उस डेफिनेशंस में छोटी छोटी बातें हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, डिफाइन एफ ऑफ आर टू आर बाई एफ एक्स, एक फंक्शन है जो डिफाइंड हो रहा है। अगर मैं इसको लिखने का प्रयास करूं तो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो, और एफ एक्स इक्वल टू -1 जब x बड़ा हो 0 से। इसका मतलब जो भी चर्चाएं हो रही हैं, जो बात हो रही है, वो किसके अक्रॉस हो रही है, x इक्वल टू 0 के अक्रॉस हो रही है। दैट मीन्स कि जो लिमिट हम लगाने का प्रयास करेंगे वो कहाँ पे लगाएंगे, x इक्वल टू 0 पे लगाने का प्रयास करेंगे। ओके, x इक्वल टू 0 पे लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रियल वैल्यूज दी जा रही हैं और आउटपुट में भी रियल आ रहा है। एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। अगर ग्राफिकल वे में इसी चीज को हम समझने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, इस तरीके से हो सकता है। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिए, x इक्वल टू 0 के बराबर या 0 से छोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का 1। ये पूरा y इक्वल टू 1 एक्सिस है। और x इक्वल टू जब बड़ा हो रहा है, x इक्वल टू जब 0 से बड़ा हो रहा है, तो दिस इज द y इक्वल टू -1 लाइन। तो इसके आगे जाने पर देखिए कितनी आ रही है, -1, और पीछे जाने पे कैसी आ रही है, प्लस का 1। अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमने इसको क्या किया बता दिया। ओके, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें, जो चीज मैंने बताया उसी चीज को लिखा है, तो इसका मतलब हम 0 के अक्रॉस ही लिमिट को लगाएंगे। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसको लिमिट के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे ऐसा, और अगला क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आगे जाने पे वैल्यू कितना आ रही है, -1 आ रहा है। तो इस तरीके से इसको हम लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, जो 0 माइनस आएगा उसे क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 0 के लेफ्ट में। और इसी तरीके से अगर राइट वाले को देखते तो हम क्या कह पाते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट होगा। ओके, बहुत ही क्लियर है। Okay, move to the next. Modulus of a real number. What is the meaning of the modulus of a real number? Everybody know about the what is the mod function. तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बेसिक बातें हैं कि if x belonging to R, then the absolute or modulus of x is denoted by mod x and it defined as follow. अब mod x की बात कर रहा है, तो mod x को किस तरीके से हम ओपन करते हैं, mod x की वैल्यू आती है +x और mod x की वैल्यू आती है -x। ओके, कब कैसे होता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि इसको प्लस साइन के साथ जब ओपन करेंगे x को तो +x आएगी, और x की वैल्यू लेस देन जब 0 होगी तो उसको किस साइन के साथ ओपन करेंगे, निगेटिव साइन के साथ हम ओपन करते हैं। ओके, बहुत ही क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर है कि सॉरी, इफ x इक्वल टू प्लस का x आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी 0 या 0 से बड़ा होगा, और -x लाएंगे जब x की वैल्यू हम नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे। ओके, बहुत ही क्लियर है ये। आगे अगर हम लोग देखें तो स्टेप फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन f ऑफ r टू r डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू n। ठीक है, एक फंक्शन है जिसमें इनपुट के तौर पे हम रियल वैल्यूज दे रहे हैं, आउटपुट भी रियल वैल्यूज आ रहा है, और एफ एक्स डिफाइंड है n, वेयर n जो है z है, एक इंटीजर है, सच दैट n की वैल्यू जो है, सच दैट n जो है, जो हमारा x गिवन है वो n और n प्लस के बीच में है। ओके, यानी कि इंटीजर वैल्यू है, x जो है वो ग्रेटर देन n प्लस 1, ओके सॉरी, ग्रेटर देन n या इक्वल टू n, और लेस देन क्या है, n प्लस 1 है, और x एक रियल नंबर है, तो इसे स्टेप ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंटीजर पार्ट ऑफ x भी बोलते हैं। ओके, तो इसको देखेंगे,
इट इज डिनोटेड बाय एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ओके, इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। आगे इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे फंक्शंस में। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू r इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर पार्ट ऑफ x बोलेंगे। इसमें क्या करेंगे कि अगर हमने लिमिट लगा दिया, ठीक है, हमें लिमिट लगा दिया, लिमिट x टेंस टू a प्लस, a प्लस का मतलब क्या हुआ, a के आगे की वैल्यू, आगे की वैल्यू मतलब जैसे 2.3 के आसपास, 2.3, तो इसका इंटीजर पार्ट ऑफ अगर 2.33 का लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स कि हम क्या लिखेंगे, सिर्फ a लिखेंगे। ओके, और अगर पीछे की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ए माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसमें से क्या करेंगे, एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हम इंटीजर पार्ट पे पहुंच जाएंगे। ओके, क्लियर है। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे फंक्शंस जहां पढ़ाएंगे वहां पे। ओके, आगे अगर हम लोग देखें इंटरवल्स, तो इसकी भी चर्चा हम कहाँ पे करेंगे, इनइक्वालिटी इस चैप्टर को अलग से मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे इंटरवल्स की बात करूंगा, बहुत अच्छे से वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, एक ये अलग से चैप्टर ही है ओके एनसीईआरटी में, जिसकी क्लास कम से कम 1 हफ्ते चलती है। ठीक है, तो छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे किस तरीके से इंटरवल्स को समझते हैं। ए सबसेट ए ऑफ आर इज सेट टू बी एन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स जो है ए और बी के बीच में। ओके, तो एक सेट हमने ले लिया है, ठीक है, जो कि ए से बिलोंग करता है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं ए और बी। अब इसको किस तरीके से इंटरवल फॉर्मेट में हम डिफाइन करेंगे वो समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बेसिक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए लेस देन बी। ऑब्वियस है कि अगर कोई नंबर लाइन होगा तो ए को लेफ्ट में लिखेंगे, बी को आगे लिखेंगे, और एक्स अगर यहाँ पे है तो इस तरीके से बिलोंग करेगा। ओके, तो हमेशा ए छोटा ही होगा बी से। ओके, तो ये बहुत बेसिक बात है। मैं अगर टाइप्स पे आऊँ तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल, अगर हम कहीं पे ऐसे लिखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, और कहीं पे अगर इस तरीके से लिख दिया, दिस इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर कहीं पे इस तरीके से, मैं एक बार आपको ब्रीफ में डिफाइन कर दे रहा हूँ फिर समझ में आएगा, अगर लिखा है कि x बिलोंगिंग टू ए टू बी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x जो है a से बड़ा और b से छोटा। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है कि x बिलोंगिंग टू ए टू बी, तो इसका मतलब, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि x की रीडिंग हम a के आगे से लेंगे, a प्लस 1, ओके, और b से जस्ट पहले, a से जस्ट आगे से रीडिंग स्टार्ट करेंगे x इक्वल टू, और b से जस्ट प्लस। ओके, और इसमें क्या करेंगे, इसमें एग्जैक्ट x इक्वल टू ए से रीडिंग स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू बी तक। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल। इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दिस इज द क्लोज नोटेशन। ओके, इस तरीके से लिखेंगे, बहुत ही क्लियर है। अच्छा, कहीं भी हमें ऐसा लिखा हो x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू, कोई भी नंबर ले लें, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है। इसका कारण क्या है कि इनफाइनाइट कोई एग्जिस्टेंस वैल्यू नहीं होता है कि जिसको किसी ने देखा हो, तो इस पे ऑलवेज क्या होगा, ओपन इंटरवल लगेगा, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। अगर कहीं पे लिखा है x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 4 और इस पे क्लोज लगा है, इसका मतलब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे माइनस इनफाइनाइट से, और इसको लिखने का ये भी एक तरीका है माइनस इनफाइनाइट से, और लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यानी क्लोज इंटरवल पे हम ऑलवेज इक्वल सिंबल का यूज करेंगे। आइए समझते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। लिखा गया है x बिलोंगिंग टू ए टू बी, x जो है रियल नंबर होगा a टू b, तो ओपन इंटरवल है तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अगर यही क्लोज इंटरवल होता तो कैसे लिखते, इक्वल लगा दिया। ओके, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग टू a टू b, दिस इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करेंगे a से b तक, और यहाँ पे a के थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे b के थोड़ा पहले तक, दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए a पर ओपन इंटरवल है, b पे क्लोज है, दैट मीन्स कि a के थोड़ा आगे से रीडिंग स्टार्ट करेंगे अप टू x इक्वल टू b तक। ओके, x इक्वल टू a प्लस से रीडिंग स्टार्ट करेंगे और x इक्वल टू b तक करेंगे, क्योंकि a पे क्या है, ओपन इंटरवल है, और राइट साइड में क्या है, क्लोज इंटरवल है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। इसमें देखिए क्या है, x इक्वल टू a से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स कि एग्जैक्ट ए पे क्या है, क्लोज इंटरवल,
और बी के जस्ट पहले तक, बी के जस्ट पहले तक, यानी कि अप टू बी नहीं, बी के जस्ट पहले तक रीडिंग करेंगे तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओके, इनइक्वालिटी में मैं अच्छे से इसकी चर्चा करूंगा। फिफ्थ वन को देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि यहां पे ए से क्या है, ओपन इंटरवल, दैट मीन्स कि ए के थोड़ा सा आगे से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इनफाइनाइट को किसी ने नहीं देखा इसलिए मैंने बता दिया पहले ही, इस पे हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा। तो इसको कहने का एक तरीका ये भी है x ग्रेटर देन ए, यानी ए के थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे और अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे, कोई भी नंबर रीड करेंगे, कोई उसका अंत नहीं है। ओके, सिक्स्थ वन देखिए, इस पे क्लोज इंटरवल है, दैट मीन्स कि हम x इक्वल टू ए से रीडिंग स्टार्ट करेंगे अप टू इनफाइनाइट, कोई अंत नहीं है, x इक्वल टू कुछ भी ले लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए बोलेंगे। ओके, ऑब्वियस है। 7 1 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से रीडिंग स्टार्ट करेंगे और x इक्वल टू ए जहाँ पे है उसके जस्ट पहले तक रीडिंग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, ओपन इंटरवल, तो इसको क्या लिखेंगे, x लेस देन ए, यानी a के थोड़ा पीछे से यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे और अप टू माइनस इनफाइनाइट तक रीडिंग लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू ए। अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल रहा होता तो क्या कर देते, इसको इक्वल कर देते। ओके, ऑब्वियस है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लग गया, वही चीज आ गया, माइनस इनफाइनाइट से ए लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स कि x इक्वल टू ए यहाँ पे है तो रीडिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। ओके, ये जस्ट ए नोटेशन है। ओके, इसकी अभी चर्चा हम कई बार करेंगे। और अगर कहीं पे लिखा है x बिलोंगिंग टू r, r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर होता है, और कोई भी नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में सारे रियल नंबर को हम प्लॉट करते हैं तो इसको हम x बिलोंगिंग टू r भी कहते हैं। दैट मीन्स कि कहीं पे लिखा है x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं x बिलोंगिंग टू r, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है r। ओके, रियल नंबर। ओके, क्लियर है, तो ये बहुत ऑब्वियस है, तो इसको रियल नंबर कहेंगे। ओके ओके, आगे अगर हम मूव करें तो देखिए यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आता है, नेबरहुड करके आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि लेट ए एंड डेल्टा बिलोंगिंग्स टू आर, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेटा में सम चेंजेस। ओके, जैसे ए लिखा है, ए प्लस डेल्टा का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे, ए प्लस डेल्टा का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे। ओके, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, तो ए माइनस डेल्टा यानी ए से थोड़ा कम, ए में थोड़ा रिड्यूस कर दो कुछ पॉइंट्स और ए में थोड़ा बढ़ा दो कुछ पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ ए। दैट मीन्स कि अगर एक जैसे एक नंबर लाइन है, x इक्वल टू ए है, तो a प्लस डेल्टा थोड़ा सा बढ़ जाएगा और a माइनस डेल्टा थोड़ा सा इसके पीछे घट जाएगा, तो ये पॉइंट्स जो होते हैं a प्लस डेल्टा, a माइनस डेल्टा, इसको नेबरहुड पॉइंट्स बोलते हैं। ओके, नेबरहुड बोलते हैं। जैसा कि ये देखिए, इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, नेबर समझिए। ओके, नंबर्स के केस में। ओके, देखिए ये एक जस्ट टर्मिनोलॉजी है, लेट ए और डेल्टा बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, तो ए माइनस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जैसे x इक्वल टू ए है तो a माइनस डेल्टा यहाँ पे आएगा और a प्लस डेल्टा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो a माइनस डेल्टा यूनियन a, दैट मीन्स कि ये सेक्शन, a माइनस डेल्टा यूनियन ये, दैट मीन्स कि ये सेक्शन, यूनियन a प्लस डेल्टा, दैट मीन्स कि ये सेक्शन। ओके, ये सेक्शन कॉल्ड द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ओके, दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, इसका यूज आएगा, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होगा, हमें अंडरस्टैंड करना होता है इसका क्या मतलब है। ओके, क्लियर है। मूव टू द नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे ग्राफिकली हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ए यहाँ पे है और a प्लस डेल्टा इससे थोड़ा आगे आ जाएगा, a माइनस डेल्टा थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं, क्या लिखा गया है, लिखा है कि इफ लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं लिमिट का कन्वर्जन, किस तरीके से हम लिमिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे यहां पे लिखा है कि लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स लिखा है। ओके, ए प्लस एफ एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं a प्लस एच से,
तो क्या ये लिमिट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x की जगह क्या लिखना है, a प्लस एच, और टेंस टू क्या हो जाएगा, टेंस टू क्या हो जाएगा, a प्लस, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और एफ एक्स हो जाएगा। तो x की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस एच, क्या लिखेंगे, a प्लस एच। तो अब देखिए यहाँ पे a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे सामने बचेगा क्या, अगर हम ढंग से देखें तो हमारे सामने सिर्फ ये बचेगा, लिमिट x टेंस टू, लिमिट h टेंस टू, अब a कैंसिल हो गया, h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, f ऑफ क्या बचेगा, a प्लस एच। दिस इज कॉल्ड द लिमिट कन्वर्जन। दैट मीन्स कि हमने इस लिमिट को लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच, यानी x इक्वल टू a को कन्वर्जन हमने कर लिया h इक्वल टू a। तो हमने x में जो कन्वर्जन था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, h में। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर लिखा है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है। ये अच्छा, दो एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर दूसरा समझने का प्रयास करें, दूसरा भी ऐसे ही है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस है, ओके, एफ एक्स लिखा गया है, और मैं चाहूं तो x इक्वल टू a माइनस एच अगर मैं कर दूं, a माइनस एच, ओके। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, लिमिट x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस एच टेंस टू a माइनस, ओके, और f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस एच लिखेंगे। अब a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, ये कन्वर्ट होके आ जाएगा लिमिट h टेंस टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, f ऑफ क्या आ जाएगा, f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ क्या आ जाएगा, a माइनस एच। तो हमारा ये जो लिमिट था, ये लिमिट यानी ये वाला लिमिट किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस के h के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, उसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस एच, a माइनस एच, ओके। बहुत ही क्लियर है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट से कन्वर्जेंस में मुझे काम आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि रिजल्ट जो आया इनफाइनाइट आया, तो लिमिट x टेंस टू ए 1 अपॉन एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो डायरेक्ट हम x की जो ये लिमिट की वैल्यू आई है, एफ एक्स की जो वैल्यू आई है, जैसे इसमें प्लेस करेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि पहले लिमिट का जो आंसर है वो कितना आ रहा है, जीरो, इनफाइनाइट आ रहा है। तो जैसे इसमें प्लेस करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ओके। बहुत ही क्लियर है। आगे अगर हम मूव करें तो एक सैंडविच थ्योरम है, थ्योरम को हालांकि मैं अलग से लूंगा और इस पे क्वेश्चंस भी ढेर सारे आएंगे। तो सैंडविच थ्योरम यहाँ पे क्या कहता है, सैंडविच थ्योरम यहाँ पे ये कहता है कि अगर एफ एक्स, इफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, और जो एच एक्स है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, जी एक्स, या मैं ऐसे बोलूं कि एच एक्स जो है वो बिलोंग करता है एफ एक्स और जी एक्स के बीच में, जो कि इसके इक्वल भी होता है, ठीक है। ऑन ए डिलीटिंग नेबरहुड ऑफ ए, डिलीटिंग नेबरहुड ऑफ ए का मतलब क्या मैंने बताया था, ए माइनस डेल्टा ए और ए प्लस डेल्टा ए, दैट मीन्स कि नेबरहुड के उसके आसपास है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, अगर इन दोनों की वैल्यू एल आती है, दैट मीन्स कि समझिएगा कि हमें निकालना होता है सैंडविच थ्योरम में ये बीच वाले का। सैंडविच का मतलब ये होता है बीच में कुछ रहेगा, ठीक है। सैंडविच सभी लोगों ने खाया होगा। तो इसमें देखिए हमें एच एक्स की लिमिट निकालना है, ध्यान से देखिए, लिमिट मुझे निकालना है एच एक्स की, ओके। एच एक्स की मुझे लिमिट काउंट करना है। तो अगर मुझे एफ एक्स की लिमिट की वैल्यू पता है, जी एक्स की लिमिट की वैल्यू पता है, और उनकी लिमिट की जो वैल्यू आती है वो दोनों क्या आती है, इक्वल आती है। देखिए इक्वल आती है उसी सेम लिमिट पे, तो उसी लिमिट पे एच एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। ये सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर किसी लिमिट पे जी एक्स की वैल्यू एम आ गई और उसी लिमिट पे एफ एक्स की वैल्यू भी एम आ गई, तो हम एच एक्स को बिना कैलकुलेट किए बता देंगे उसी लिमिट पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, एम आएगी। बहुत क्लियर है, ओके। तो इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आगे हम देखेंगे भी, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट की अगर हम बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टीज है, उसको हम पढ़ लेते हैं, केवल समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में रूल है, सिमिलरली लगभग वैसा ही रूल इस लिमिट में है। इफ लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एल
लिमिट x टेंस टू जी एक्स इक्वल टू एम। ओके, एक एफ एक्स पे लिमिट है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, एल आ रही है, और जी एक्स पे है उसकी वैल्यू अगर एम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दें, इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दें, तो क्या आंसर आएगा, तो इंडिविजुअल उसी लिमिट पे अलग अलग फंक्शंस को हम जोड़ घटा लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वैसे भी लिख देंगे। ओके, बहुत ही क्लियर है, जैसे डिफरेंशिएशन में। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो यहां पे ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर दो फंक्शंस जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम लिमिट पे, x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे, लिमिट x टेंस टू ए, तो इंडिविजुअल अगर एक का लिमिट निकाल लें उसी पे x टेंस टू ए पे, और इंडिविजुअल दूसरे का निकाल लें x टेंस टू जी एक्स पे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर उनके रिजल्ट्स जो आए हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे वही आएगा। ओके, बहुत ही क्लियर है। आगे अगर हम लोग देखें इसी तरीके से अगर हम डिविजन्स में करें तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स मुझे निकालना है, तो इंडिविजुअल उसी लिमिट पे हम ऐसा लिख पाएंगे और इंडिविजुअल उसी लिमिट पे डिनोमिनेटर को लिख पाएंगे, और वो जो रिजल्ट आता है वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एल बाई एम के फॉर्मेट में। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्या कहता है कि जैसे एक कांस्टेंट फंक्शन है, सी इज ए कांस्टेंट फंक्शन, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम वेरिएबल में लिमिट को प्लेस करते हैं, वेरिएबल की जगह पे हम लिमिट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। लिमिट की जो वैल्यूज होती है जिन पे हम लिमिट निकाल रहे हैं उनकी वेरिएबल्स को वैल्यू को प्लेस करेंगे। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, x की जगह पे हम a प्लेस करेंगे, तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, कांस्टेंट को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, c ऑफ l, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, l है, तो c ऑफ l हो जाएगा, c बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, लिमिट में इसका बहुत बड़ा रोल है और आगे इस पे हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। इन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ लिमिट, ओके, इन द फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ लिमिट, अगर हम लिमिट की वैल्यूज को ऑब्टेन करना स्टार्ट करें तो उसमें बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं। ओके, जीरो आ सकता है, जीरो बाई जीरो आ सकता है, इनफाइनाइट आ सकता है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ सकता है। तो अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस है यहाँ पे, अगर इस तरह के आपके सामने आएंगे तो आपको क्या करना है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ गया, आपने कोई लिमिट का कैलकुलेशन किया और उसका आंसर जीरो अपॉन जीरो, दैट मीन्स कि न्यूमिनेटर में भी जीरो, डिनोमिनेटर में भी जीरो, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या जीरो इंटू इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, या जीरो टू द पावर जीरो, या वन टू द पावर इनफाइनाइट। दीज आर द ओनली केसेस ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, यानी कि डिटरमाइन नहीं हो पाया, ये लिमिट डिटरमाइन नहीं हो पाया, विच आर नॉट डिटरमाइंड, ये डिटरमाइन नहीं हो पाया, दिस फॉर्म आर नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इन फॉर्म में अगर लिमिट आ जाता है, कोई भी लिमिट का कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं और उसका आंसर इस फॉर्मेट में आ रहा है, इन सभी फॉर्मेट्स में आ रहा है, जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, जीरो इंटू इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो इन सभी का आंसर निकालने के लिए हम डिफरेंट रूल्स लगाते हैं, डिफरेंस क्वालिटी ऑफ इसमें रूल्स लगाएंगे, डिफरेंस साइंटिस्ट की जो थ्योरम्स होंगी वो सब लगाएंगे, उन सब को लगा के इसका आंसर निकालते हैं, तो वो मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। ओके, तो बस अभी यहाँ पे ये जानना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, कि अगर कोई भी लिमिट को हम सिंपली कैलकुलेट करना स्टार्ट किए और उसका आंसर इन सभी फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये कैसा होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। तो अभी देखिए एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस तरीके से है कि लिमिट एक्स एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है और ये है अंडर रूट में टू माइनस एक्स। ओके, एफ एक्स एक फंक्शन है, वो क्या है, अंडर रूट में टू माइनस एक्स, हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स। इसका मतलब हम इससे क्या मांगा जा रहा है, इसका मतलब हमसे हमें x इक्वल टू टू पे लिमिट निकालना होगा, x इक्वल टू टू पे लिमिट क्या होगा, निकालना होगा। अगर प्लस होता तो RHL होगा, माइनस होता तो क्या होता, LHL। हमसे ये कह रहा है LHL निकालो, क्या निकालो, LHL निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसमें टू को डायरेक्ट क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, क्योंकि लिमिट किस पे है, लिमिट यहाँ पे है x इक्वल टू टू पे है, लिमिट x बिलोंग्स टू, लिमिट x टेंस टू टू एफ एक्स, टू पे निकालना है, तो यानी कि वेरिएबल्स की जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे, x इक्वल टू टू प्लेस करेंगे। तो जैसे ही प्लेस करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो जीरो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जीरो इज द आंसर। ओके, बहुत ही बेसिक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट।
अब देखिए ये किस में है, ये सैंडर्स थ्योरम पे है। किस पे है, सैंडर्स थ्योरम है। बहुत ही ऑब्वियस है, इसके ऑप्शंस देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, आज एकदम बेसिक मैंने लिया है ताकि एक अभी हमारे दिमाग में आइडिया आ सके कि लिमिट को कैसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ढंग की चीजें लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एच एक्स की वैल्यू मुझे निकालना है, एफ एक्स दिया गया है और जी एक्स, तो आपको तुरंत आना चाहिए सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम और देख के भी समझ में आ जाएगा कि ये बीच में है, दैट मीन्स कि सैंडविच थ्योरम है। और इसमें क्या होता है कि अगर इसकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर लिमिट पे आ गई एल और सेम लिमिट पे इसकी भी वैल्यू एल आ गई, तो उसी लिमिट पे इसका भी आंसर कितना आएगा, एल आएगा। बहुत ही क्लियर है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम डायरेक्ट कह पाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, एल आएगी। कौन से थ्योरम से, सैंडविच थ्योरम से हम ये कह पाएंगे कि इसका आंसर भी कितना आएगा, इसका आंसर भी सेम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, एक लिमिट है, सिंपल लिमिट है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए इसको अगर मैं लिखता तो ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3, ओके, एक्स माइनस 3, ऐसा भी लिख सकता था। और अपान में क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5। हम क्या करेंगे, लिमिट किस पे है, लिमिट है 3 पे, तो 3 को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। 3 को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। और प्लेस करने के बाद आंसर सिर्फ मुझे चेक करना रहता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना आए। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया तो मुझे कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी, वो अभी मैं सिखाऊंगा। बस यहाँ पे देखिए ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा, नीचे कोई डिफाइंड वैल्यू आएगा, नीचे कोई क्या आएगा, डिफाइंड वैल्यू आएगा। क्योंकि जैसे ही मैं 3 को प्लेस करूंगा तो ये कोई, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू कोई भी नंबर आएगा 0 हो जाएगा। और 0 अपॉन डिफाइंड वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। अब देखिए इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 0 अपॉन डेफिनेट वैल्यू इज नॉट द इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 एक रियल नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये इसका आंसर हो सकता है। ओके, नीचे क्या आएगा, डेफिनेट वैल्यू, अगर मैं इसको क्लियरली लिखता तो 2 इंटू 3 लिखता प्लस का 5, तो कितना आ जाएगा, 0 अपॉन 11, तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए अच्छे टॉपिक्स के साथ जो कि काफ़ी अच्छे होंगे और इंटरेस्टिंग होंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका भी प्रॉपर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ से प्रॉपरली जिस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मैंने ख़त्म किया, प्रोबेबिलिटी को ख़त्म किया, उसी तरीके से एलसीडी को स्टार्ट किया हूँ, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को भी मैं ख़त्म करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।